वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतद्भक्ति निष्ठकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुखदन्तिकम्। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवदाय कृष्ण निष्ठाय भूतले वत्सकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नमो विष्णु। मुखं करोति वाचालं भंगूलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय, हृदय में भगवान, श्लोक संख्या 28। चलिए शुरू करें। ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भयात् तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरान् ज्योतिर्मयो वायुपेत काले वयौ आत्मनाकं बृहदात्मलिङ्गम्। ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भयात् तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरान् ज्योतिर्मयो वायुपेत काले वायव आत्मानकं बृहत् आत्मलिङ्गम्। ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भयात् तेनात्मनापो नलमूर्तिरात्मरान् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत काले वयौ आत्मनाकं बृहदात्मलिङ्गम्। श्लोक पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भया स्तेनात्मनोपो नलमूर्तिरत्नावरणा ज्योतिर्मय वायुमुपेत्य काले वयावात्मनाकं बृहदात्मलिङ्गम्। नेक्स्ट। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्ति आत्वरां ज्योतिर्मयो वायुमुपेत काले वे आत्मनाकं बृहद् आत्मलिङ्गम्। नेक्स्ट आगे बढ़िए भाई। हरे कृष्ण माता जी। विशेषं प्रतिपाद्य निर्भयास्तेनात्मनोऽपि नलमूर्तिरत्परान् ज्योतिर्मयो वयुमुपत्य काले व्यव्यात्मनाकं बृहदात्मलिङ्गम्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भयस्तेनात्मनापो अनलमूर्तिर्वरत्वर्ण ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले व्याख्यात्मनाकं बृहदात्मलिङ्गम्। नेक्स्ट। ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भयात् तेनात्मनापो नलमूर्तिरात्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत काले वायव आत्मनाकं बृहदात्मलिङ्गम्। हरे कृष्ण माता जी। ततो विशेषं प्रपद्येयन्ति निर्भयास्ता तनोदात्मनोपो नीलमूर्ति अवतरम्
ज्योतिर्मयो उपदेय काला विवात्मनं कं बृहदात्मलिङ्गम्। नेक्स्ट। हो गया, चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ततः तत्पश्चात विशेषम विशेष रूप से प्रतिपदम प्राप्त करके निर्भया बिना किसी संदेह के तेना उससे आत्मना शुद्ध आत्मा आपह जल अनल अग्नि मूर्ति रूप अत्वरन पार करके ज्योतिमय तेजवान वायुमंडल में उपेत्य पहुंचकर काले कालक्रम से वायु आत्मना आत्मा से खम आकाश में बृहत विशाल आत्मलिंगम आत्मा का असली स्वरूप। अनुवाद। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष होता है और क्रमशः वह भूमि से जल अग्नि तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच जाता है वह 3 विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है तो वह अपने अनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसे स्थान पाता है। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ मुक्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति भक्ति के बल पर स्थान प्राप्त करता है जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है वह ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर अंततः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वातावरण में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाता है। इसको मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर दूं। तो हम लोग के प्लैनेट को 2 हिसाब से हम लोग देखो इंटर प्लैनेटरी सिस्टम मूवमेंट हमारा 2 प्रकार से हो सकता है, या तो भक्ति के बल पर और या तो योग के बल पर। ठीक है, स्पेसशिप से नहीं होता है। जैसे मुंडेन लोग होते हैं वो स्पेसशिप बिल्डअप करते हैं और बोलते हैं कि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह चले जाएंगे, मगर इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट जैसे पुस्तक है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, छोटी किताब है, यदि आपने ना पढ़ी तो पढ़ने का प्रयास करिएगा। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा हिंदी में है वो पुस्तक। तो उसमें प्रभुपाद वर्णन बताते हैं कि दूसरे ग्रहों पे हम लोग किस तरीके से जा सकते हैं, या तो योग के बल पर और या भक्ति के बल पर। मगर भक्ति के बल पर भक्त तो सीधा गोलोक धाम ही जाना पसंद करता है, किसी और अन्य ग्रह पे नहीं। मगर योग के बल पर हम लोग क्या है अन्य ग्रहों की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मलोक हो गया, सतलोक हो गया हमारा। ठीक है, तो वहां तक हम लोग जा सकते हैं योग के बल पर। ठीक है, वही या तो वही जैसे अंत काले जैसा अंत काल में हमारा जैसा विस्मृति रहता है वैसा वाला। ठीक है, तो जैसे हम लोगों की चेतना रहेगी जिसका हमारा चिंतन रहता है, अगर उस लोक जैसे सूर्य लोक है, अगर वहां के देवगण की हम लोग उपासना करते हैं और उनका चिंतन करते हैं तो वहां जा सकते हैं। तो 2 प्रकार से हम लोग यात्रा कर सकते हैं। मगर भक्तों के केस में क्या है, वो लोग भक्ति योग मतलब गोलोक धाम ही जाएंगे जहां से रिटर्न टिकट नहीं होता। ठीक है, मगर बाकी प्लेनेट में क्या रिटर्न टिकट साथ में ही आता है। आप एक साइड का टिकट करते हो, रिटर्न टिकट भी उसके साथ ही आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कई लोग भक्ति करते हैं और पूर्ण भक्ति ना कर पाए हो, ठीक है, मतलब 100% ना हो पाया हो, परफेक्शन ना अटेन हुआ हो, उस केस में भी वो जो डिवोटी है वो ऊपर के लोक में पैदा हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल ऐसे ही वहां जा सकता है वो, तो वहां पैदा हो जाए
तो अब वो पुण्य कर्म ही है ना एक तरह के, तो वो जब खत्म होते हैं तो पॉसिबल है कि पॉसिबिलिटी होती है कि वो नीचे के लोक में आएगा। परंतु यदि वह वहां पे भी भक्ति करे, अगर उसको याद रहे और वो वहां पे भक्ति कर सके, तो वहां से भी वो एलिवेट हो सकता है सीधा गोलोक के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी केस आता है। आगे जैसे बताए यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ना कि अनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसा स्थान प्राप्त होता है। तो ये पुण्य कर्मों के आधार पर एक ऊंचे पद पे जाया जा सकता है, और वो भक्त जिसने परफेक्शन ना अटेन की हो वो भी उन लोगों पे मतलब पहुंच सकता है, मगर वहां से चांसेस यही होता है कि वापस धरती लोक पे ही आता है कोई। बट ये कि अगर वहां वो भक्ति करे तो वहां से वो ऊपर एलिवेट हो सकता है। ठीक है, मगर चांसेस ज्यादा नीचे आने के ही होते हैं। और मोरोवर ऊपर के लोगों में क्या होता है, सुख सुविधा बहुत ज्यादा होती है, तो जायज है इंसान मुंह में वहां पे फंस जाए और सिर्फ वहां की इंद्र तृप्ति में ही पड़ जाए, भक्ति में लगे ही ना, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो जैसे आगे बताया यहाँ पे, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर नीचे स्थित हैं, और इनमें से प्रत्येक में 7-7 आवरण हैं। 7-7 आवरण में 7 सतहें होती हैं जो एक लेयर से दूसरी लेयर से 10 टाइम ज्यादा थिक होती है। ठीक है, जैसे जल, अग्नि, आकाश, इसका एक लेयर ज्यादा थिक होता है। इस तरीके से क्या बोला है, जलमय अंश इन सप्त आवरणों से परे होता है, और प्रत्येक आवरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण होता है। तो 7 लेयर्स है हमारे इस प्लैनेट के। आगे आप जाओगे तो एक लेयर है, ठीक है, उसके आगे एक लेयर जो उससे 10 गुना ज्यादा मोटी मोटी परत है, उसके आगे वाली लेयर है वो उससे भी ज्यादा 10 गुना मोटी परत है। तो मतलब इसको जा पाना इतना आसान नहीं है। तो ये केवल आपकी भक्ति के बल पर है, योग के बल पर ही आप इनको पार कर सकते हो इजीली। आप बोलोगे मैं स्पेसशिप से चले जाऊं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा संभव नहीं है, मगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या भक्ति योग से ये संभव हो पाता है। ठीक है, जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजित करते हैं, वह इन ब्रह्मांडों के गुच्छे के ऊपर शयन करते हैं। तो भगवान कहाँ शयन कर रहे हैं? ब्रह्मांड के गुच्छों के ऊपर। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को आवृत कारण सागर कहाँ है? जहां पे हमारा कारण दक्षाई विष्णु होते हैं हमारे। कॉजल ओशन, सॉरी दिस इज कॉजल ओशन। कॉजल ओशन में हमारे महाविष्णु होते हैं या कारण। ठीक है, ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक होता है, जबकि कारणार्णव का जल आध्यात्मिक होता है। फलस्वरूप जहां जिस जल आवरण का उल्लेख हुआ है वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति को जो उल्लेख हुआ है वह भौतिक स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार की अवधारणाओं से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया है जब तक भगवत धाम के परम क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त ना हो ले। देखिए, हमारा जब यूनिवर्स क्रिएशन होता है तो जब एग्जिस्टेंस में आता है उस समय, और जब एनिहिलेट होता है, ठीक है, जो लोग तो मतलब अभी तक भौतिक दृष्टिकोण से ही इसमें रह रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है, ये साइकिल रिपीट होता है, वो दोबारा से इधर ही आते हैं, वही सब चलता है। परंतु जो लोग भक्त हैं, ठीक है, उनके लिए परमानेंट यहाँ से एग्जिट हो जाता है, वो दोबारा जब क्रिएशन होता है तो यहाँ नहीं आते। मगर जो नहीं हो पाते हैं उन लोगों का क्या है, वो यहीं पे एनिहिलेशन होता है तो महाविष्णु की बॉडी में चले जाते हैं वो लोग अनमैनिफेस्टेड स्टेट में, और जब दोबारा क्रिएशन होता है तो दोबारा एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। तो ऐसा उन लोगों का चलता रहता है, तो वो स्थूल शरीर में ही रहते हैं। ठीक है, तो मगर जो भक्त लोग हैं वो क्या होता है, क्रिएशन एनिहिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ दे आर प्योर डिवोटी तो अंततोगत्वा वो कहाँ है, भगवत धाम चले जाते हैं, तो वो इस साइकिल में नहीं फंसते। ठीक है, श्री श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के बाद प्रकृति का एक अंश महत्त्व कहलाता है। महत्त्व आप लोगों को बताया था, महत्त्व बेसिकली क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे हमारी मटेरियल क्रिएशन होती है। ठीक है, इस महत्त्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है, फॉल्स ईगो जिसको हम लोग कहते हैं।
फॉल्स ईगो क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय मिथ्या अहंकार और फॉल्स ईगो? हाँ जी, किसको क्या समझ में आता है फॉल्स ईगो से? यस आस्था बताइए। I am this body is a false ego. यस, एनीथिंग एल्स? और कोई कुछ बताना चाहे इसके बारे में? मिथ्या अहंकार किसको कहते हैं? Everything I have, it's obtained by me and it's only for me. It's also a type of false ego. ओके, और कुछ? और कोई बताना चाहे? हाँ जी, क्या होता है और मिथ्या अहंकार? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये मिथ्या अहंकार नहीं है माता जी, ये रियल ईगो है, ये तो असल अहंकार है। मिथ्या अहंकार इसका उल्टा होता है कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। जो खुद को शरीर माने वो मिथ्या अहंकार या उसको फॉल्स ईगो कहते हैं। फॉल्स ईगो का अर्थ ही यही है कि अपने आप को बॉडी कॉन्शियस में होना, अपने आप को ये शरीर मानना, इसको क्या कहते हैं? फॉल्स ईगो। ठीक है, तो ये क्योंकि प्रकृति के अधीन हम लोग आते हैं, तो कारण ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं यहाँ। ठीक है, और समझते हैं जैसे मीनल मैदर ने बोला कि आई मी एंड माइन, मैं हूँ, मैं करता, जो सारी चीजें वो मेरे लिए हैं, तो सेंटर पॉइंट में वो रहना चाहता मगर भगवान को नहीं रखता, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फॉल्स ईगो। ठीक है, या मिथ्या अहंकार इसको हम लोग कहते हैं। जैसे आगे लिखा है, एक महत्त्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है और इन स्वरूपों से विद्युत या ऊष्म बनती है। ऊष्म से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है तथा इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। ठीक, किसकी बात हो रही है? पंच तत्व की बात हो रही है। ठीक है, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील दोनों ओर का व्यास है। तब ब्रह्मांड के आवरणों का आरंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है। इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु, ये थोड़ा सा टेक्निकल है ये परपट, कल मैं प्रयास करूंगी आपको इसको ना थोड़ा चित्र के रूप में दिखाने का, और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है। भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वातावरण में प्रवेश करता है। तो जैसे मैंने बोला कि ये लेयर्स होती हैं। ठीक है, धरती का है, इसके बाद अगर जैसे वायु का लेयर है तो उससे 7 गुना ज्यादा मोटी है, अगर उसके आगे अग्नि की लेयर है तो उससे 7 गुना ज्यादा मोटी है। तो इस तरीके से तो मगर जो भक्त है वो इन सबको भेद कर भगवत धाम चला जाता है, जहां प्रत्येक वस्तु एक ही आध्यात्मिक सत्ता है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जहां वह भगवान जैसा ही स्वरूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। तो इसको कहते हैं स्वरूप मुक्ति, भगवान जैसा ही स्वरूप प्राप्त करना। तो कई वैकुंठ लोक है ऊपर, एक ही वैकुंठ नहीं है, कई सारे। तो भक्ति में जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। परम लक्ष्य ही जीवन का यही है, भगवत धाम जाना, है ना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। और सबसे बड़ा योगी कौन है? जो भक्ति योगी है। इसके अलावा उसको क्या चाहिए? ये चाहिए कि वो अपने घर वापस जा सके। दिस इज द मिशन ऑफ लाइफ। क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? भगवत धाम जाना, अपने घर वापस जाना। हाँ, तो घर वापस जाना है तो इतने सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके जाना पड़ता है हम लोगों को। तो इट इज काइंड ऑफ अ वीडियो गेम, अगर आप समझना चाहें तो। जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, देयर आर मेनी स्टेजेस, कई स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो जो उनको पार कर जाता है वो असली में फल पाता है, जो नहीं पार कर पाता वो बेचारे को गेम ओवर, दोबारा से शुरुआत करो। तो ऐसा होता है। ठीक है, मगर ये जो गेम है हम लोगों का होते ही जगत का, स्पेशली फॉर द जीवास। ठीक है, देखिए आप लोगों ने गेम, वीडियो गेम्स, आई डोंट नो कितने लोगों ने खेली है या अपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, तो या थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही वैसे बेसिकली वीडियो गेम्स का। हम लोग जब छोटे थे उस टाइम पे तो टीवी पे ही वो वीडियो गेम कंप्यूटर वाली खेला करते थे। मुझे याद है हम लोग मारियो खेलते थे। तो खैर, अपार्ट फ्रॉम द गेम्स, द पॉइंट आई वांटेड टू मेक, क्या होता है, जैसे हम लोग गेम भी खेलते हैं तो गेम में क्या होता है, जैसे 3 लाइफ लाइन्स हम लोगों का होता है। किसी किसी गेम में 3 होता है, किसी में 7 होता है, डिपेंड्स। तो वैसे जनरली 3 लाइफ लाइन्स होती हैं आप लोगों की। ठीक है,
और उस गेम में जैसे हम लोग एक स्टेज पार कर लिया, अगर दूसरी स्टेज में आउट हो जाते हैं आप लोग तो 2-3 और लाइफलाइन होती है, जब तीनों लाइफलाइन यूज हो जाती हैं तो आप खत्म, गेम ओवर। आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने जहाँ पे जिस स्टेज पे छोड़ा था आपको वहीं से रिज्यूम करनी होती है, नहीं, गेम के वहीं पे ओवर होके आपको दोबारा से शुरुआत करते हो, ठीक है। अब गेम में भी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब मारियो में, जैसे मारियो गेम में क्या होता था, एक क्वीन को छुड़ाना होता था राक्षस के जंगल से, मगर वहां तक पहुंचने के लिए भी काफी स्टेजेस, काफी ऑब्स्टेकल्स होते थे, उनको पार करना पड़ता था। एंड में पहुंचोगे, लास्ट स्टेज काफी खतरनाक होती थी जहाँ पे रानी को छुड़ाना होता था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, जो सरवाइव कर पाता है वो छुड़ा लेगा, जीत भी जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन अगर देखा जाए तो एक तरह से गेम की तरह ही है, मगर इसमें एक चीज का फायदा ये है, लाइफलाइंस देखिए हमारे पास अनलिमिटेड है अनलिमिटेड लाइफलाइंस है, तब से जी रहे हैं ना, पता ही नहीं अनंत काल से यही भौतिक जगत में ही सड़ रहे हैं हम लोग, तो पता नहीं कितनी लाइफलाइंस हमको मिल रही हैं। तो बहुत सारी लाइफलाइन है, सिर्फ 3 नहीं है, ठीक है। लाइफलाइन बहुत है। दूसरा ये है कि किसी भी स्टेज पे छोड़ोगे भक्ति करते हुए तो आप उसी स्टेज से रिज्यूम करोगे, आपको गेम ओवर होने पे भी दोबारा से स्टार्टिंग से शुरुआत नहीं करनी है। तो ये थोड़ी अच्छी वाली गेम है, ठीक है। और एक और फायदा ये है कि ऑब्स्टेकल जैसे वहां होते हैं यहाँ पे भी हैं। हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स पहले भौतिक जगत में आ जाते हैं, काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य, मिथ्या अहंकार, तो ये हम लोगों के लिए ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो इन लोगों को हम लोगों को पार करना होता है। जब इन स्टेजेस को पार कर पाते हैं, जब हम एक समाधि की स्थित हो जाते हैं, समाधि में आते हैं एक स्टेज में, उसके बाद भी ये ऊपर की सतहें हैं इनको भी पार करना होता है। वो खैर वो बहुत इजी प्रोसेस है। सिंपली यदि हम अंत समय में भगवान का चिंतन कर सके और यदि हम दृढ़ हो, हाँ, अपनी प्रेम भक्ति में, तो ये जो जितनी भी ये जो लेयर्स बताई जा रहे हैं ना, ये भक्तों के लिए कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही पार कर जाते हैं उनको। बाह्य दृष्टि से लगता है कि बहुत ज्यादा गहरी है या थिक है, इनको पार करना इतना आसान नहीं है, मगर आंतरिक दृष्टिकोण से क्या होता है, इट्स वेरी इजी टू क्रॉस ओवर। जस्ट भगवान में बस अंतिम समय में भगवान का चिंतन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम वीडियो गेम, ये जो हम गेम खेल रहे हैं जिसमें अनलिमिटेड लाइफलाइंस है हमारे लिए, तो उसका हमें ये नहीं फायदा उठाना है अच्छा आप बड़ी सारी लाइफलाइन कभी करेंगे, मगर लाइफलाइन में भी कौन सी स्पीशी में, कौन सी बॉडी में आप क्या स्टेज पार कर सकते हो वो डिपेंड करता है ना। अब जानवर की स्पीशी में अगर आप चले गए, बेशक आप गेम में हो, परंतु आप इतना जल्दी सक्सेस नहीं कर पाओगे, है ना। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द जुमांजी। जुमांजी किसने देखी है? देखी किसी ने जुमांजी? इट्स अ मूवी वैसे मीनल ने देखी, और किसी ने देखी? नहीं देखी, कोई बात नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। उसमें भी करेक्टर्स होते हैं तो खुद चूज करने पड़ते हैं क्या करेक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है, उसी हिसाब से उसी हिसाब से हम लोगों के पास भी 84 लाख स्पीशीज में केवल एक ही करेक्टर है, वो है ह्यूमन फॉर्म वाला, जो कि इस गेम को अच्छे से खेल सकता है। नहीं तो बाकी लोगों के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को इस गेम को थोड़ा अच्छे से खेलना है ताकि हम, और सिंपल प्रोसेस है श्रवणम कीर्तनम, ठीक है। कहीं और किसी और चीज में फंसने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो विल मूव फर्दर। घ्राणेन गंधं रसनेन वारसं रूपं च दृष्टाय श्रवसन् त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत नभो गुणत्वं प्राणेन चाकोतिमुपेति योगी। क्या लिखा है? इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को, तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तो देखिए ये आई थिंक कल का हमारा जो भगवत गीता का श्लोक था, इट इज वेरी रिलेटेड, हाँ, जो हम लोगों ने कल चर्चा की भगवत गीता के श्लोक में, इससे काफी रिलेटेड है कि जैसे ये जो हमारी कई इंद्रियां हैं इनको हम लोग पार कर सकते हैं केवल उनको भगवान की भक्ति में इंगेज करके। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांडों के, ईथर जिसको कहते हैं हम लोग, जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास हैं। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक सफुलिंग स्वरूप जीव
सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। यहाँ पे एक चीज बताऊंगे, हम लोगों ने कल भी भगवत गीता में यही श्लोक ऐसा ही रिलेवेंट चर्चा किया था कि जहाँ पे भी हम लोगों को अपने, जैसे कछुए का उदाहरण देखा था कि जहाँ पे भी इंद्रिय विषय भोग दिखते हैं हम लोगों को, कछुआ क्या करता है, उसको अपने इंद्रियों को अंदर की ओर खींच लेता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। उसी प्रकार से ये जो जैसे बात है हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रियों के ऊपर होती है आत्मा, सॉरी मन, मन के ऊपर है आत्मा, और आत्मा के ऊपर सॉरी बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर होती है आत्मा। सीक्वेंस क्या है, सेंसेस, ठीक है, इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है हमारी बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है आत्मा। अब चूंकि हम आत्मा के स्तर पर नहीं है तो हमें बुद्धि के स्तर पर कार्य करना चाहिए, बुद्धि योग द्वारा। और बुद्धि योग में हमें ये पता लगना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो एक डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हमारी बुद्धि की स्टेज पे आती है, ठीक है, जिससे कि अगर बुद्धि स्ट्रांग है, विजडम है, तो मन अपने आप नियंत्रण में रहता है, और अगर मन नियंत्रण में है तो इंद्रियां अपने आप वश में रहती हैं, और वो इंद्रियां जो जिस जैसा उसका उपयोग है वो उसी के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए तो सही है, ठीक है। अब जैसे आंखों से हम लोगों को देखना ही होता है, अब देखना ही है तो क्या देखें हम लोग, मूवीज देखें, नो, हाँ हमें मूवीज देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, कृष्णा कॉन्शियस कुछ है तो हम देखना चाहिए, भगवान के श्री विग्रहों के दर्शन करने चाहिए, इससे हमारी आंखों का शुद्धिकरण है, ठीक है। कानों की बात है, कान सुनना चाहते हैं, मगर क्या सुनना चाहता है, गॉसिप, नो, ग्राम्य कथा, नो, प्रजल्प, नो, तो क्या सुनना चाहिए, कृष्ण कथा, हरि कथा, हरि कीर्तन, ठीक है। अब मुख है, जीवा है, जीव आदो, हाँ, जीवा के दो कारण होते हैं, दो चीजें होती हैं, ठीक है। जीव से हमारे दो कार्य होते हैं, एक होता है खाने का और एक होता है बोलने का, ठीक है। अब खाना क्या चाहिए हम लोग, कुछ भी खा लें, नहीं, क्या खाना चाहिए, कृष्ण प्रसाद, ठीक है, तो रेगुलेट करिए। उसी प्रकार से बोलने की इच्छा होती है, क्या बोलना चाहिए, कुछ भी बोले, नहीं, कुछ भी कौन बोलता है, जो मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है, जिसको कहते हैं जो घोस्ट हॉन्टेड पर्सन होता है, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलता है, पागल इंसान, ठीक है, घोस्ट हॉन्टेड पर्सन, क्रेजी फेलो, क्रेजी कहते हैं उसको, ठीक है, पागल इंसान, ठीक है। तो जैसे उसको किसी भूत ने चमड़ लिया हो, पकड़ लिया हो, तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, तो वो पागल इंसान कहलाता है। मगर हम लोग पागल नहीं है ना, बुद्धि है हम लोगों में, तो बुद्धि है तो हमें क्या बात करनी चाहिए, जो सबके भले के लिए कार्य हो, जो सबके लिए सुगम हो, जो सबके लिए हितकारी हो, ऐसी वाच हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और एक कृष्ण भावान्वित व्यक्ति का वाच, सॉरी, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, उसके जो विचार हैं, एक्शंस हैं, और जो वचन है, मतलब जो वाक्य है, वो इस प्रकार से होता है कि वो खुद तो कृष्ण भावान्वित होता है और सामने वालों को भी कृष्ण भावान्वित करने का क्या है, टेंडेंसी, कैपेसिटी रखता है, ठीक है। वो इस तरीके से बोलेगा कि सामने वाला भी आकर्षित होता है कृष्ण भावामृत की ओर, इस तरह के विचार रखता है कि सामने वाले भी उससे प्रेरित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के एक्शन होते हैं कि सामने वाला भी देख के बोलता है, अरे हमें भी शायद ऐसा करना चाहिए। तो ये एक कृष्ण भावान्वित व्यक्ति के लक्षण होते हैं, और उसको ऐसा ही करना चाहिए, और ऐसा हम लोगों को भी करना चाहिए। इस तरीके से यदि हमारी इंद्रियां संलग्न रहे भगवान की सेवा में, तो मजाल है कि हम लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे अब इधर ही एंगेज हो, जब इधर ही एंगेज हो तो इधर कहीं और भागने की हो ही नहीं पाता, है कि नहीं। तो वो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इफ वी हैव टू बी फुली इंगेज्ड, तो ये कैसे पॉसिबल है, उनको सेवा में लगा के, ठीक है। दूसरा यहाँ पे श्लोक है आगे, ओ कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सानिकर्ष मनोमयं देवमया विकार्यकम् संसादगत्या सतेन याति विज्ञान तत्त्वं गुणसा निरोधम। हे कृष्ण, हे कृष्ण, सॉरी,
इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। इस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुण को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है। क्या लिखा है? इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म, स्थूल क्या होता है? ग्रॉस, और सूक्ष्म होता है सटल लेवल, ठीक है, आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है, और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। सतोगुणी अहंकार क्या है? रियल ईगो। तो दो प्रकार की ईगो है, एक है फॉल्स ईगो और एक है रियल ईगो। फॉल्स ईगो क्या होता है? फॉल्स मिथ्या अहंकार, जहां हम अपने आप को शरीर समझते हैं, ठीक है। और असल अहंकार क्या होता है? सतोगुणी अहंकार, जहां हम अपने आप की, अपनी जो रियल पोजीशन है, हम शरीर नहीं आत्मा है, उसको हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है, उसको सतोगुणी अहंकार कहते हैं। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। तो जब हम इन सतहों को पार कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये मिथ्या अहंकार है, तो जब हम एक शुद्ध स्टेज पे हैं, ठीक है, क्योंकि मिथ्या अहंकार रजो और तमो गुण के प्रभाव से होता है, जहां पे हम पैशनेट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ऊपर की ओर प्रगति होती है, तो जो ऊपर का एक अहंकार के लेयर है, वहां पे हमारा ये जो मिथ्या अहंकार है वहीं खत्म होके हम सतोगुणी अहंकार की ओर बढ़ते हैं, और इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक पहुंचते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तात्पर्य पढ़िए, कोई पढ़ना चाहे तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता पढ़िए। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने आप को भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया जाएगा, भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रिय शुद्ध हों तथा इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए। यहाँ पर यह सुझाया गया है कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती हैं और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में। मन का संबंध सतोगुण से होता है, अतएव ये देव में कहलाता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य भगवान का सनातन दास बनने की धारणा स्थिर हो जाता है। अतएव सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। मनुष्य को सत्व की ये भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व या वासुदेव सत्व तक पहुंचना होता है। ये वासुदेव ऊपर का नंबर ये वासुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। इस प्रसंग में हमें ये भी स्मरण रखना होगा कि भक्तों के द्वारा क्रमिक उत्थान की उपयुक्त विधि यद्यपि प्रामाणिक है, किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि लोग योग अभ्यास से मूलतः अनजान है। व्यवसायिक समर्थकों द्वारा तथा कथित योग अभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो, किंतु इतनी छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती। 5000 वर्ष पूर्व जब मानव समाज का स्तर पूर्ण रूप से वैदिक व्यवस्था के अनुसार था, तब यहाँ पर वर्णित योग विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य बात थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को घर से दूर रहकर ब्रह्मचारी आश्रम में गुरु के संरक्षण में दिव्य कला में प्रशिक्षित किया जाता था, किंतु आधुनिक मनुष्य इसे ठीक से समझ पाने में अक्षम है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना दिया। अंतिम प्राप्त होने वाले फल में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे प्रथम और मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। सारे जीव अपने अपने कर्मों तथा कर्म फलों के अनुसार विविध योनियों में विभिन्न प्रकार के बंधनों को भोग रहे हैं, किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जो व्यक्ति भक्ति में थोड़ा उन्नत हो जाता है, वो भगवान तथा गुरु की अहेतु की कृपा से भगवान की सेवा की महत्ता को समझ सकता है। भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट
कराकर करते हैं, जो भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोए और भगवान के पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा उसे सींच कर पल्लवित करे। अपराध रहित होकर भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन की सरल विधि धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देगी। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है भगवान नाम का अपराध के साथ कीर्तन करना। दूसरी अवस्था है पवित्र नाम के कीर्तन की आभास अवस्था और तीसरी अवस्था है अपराध रहित भगवान नाम का कीर्तन। दूसरी अवस्था में ही, जो कि अपराध सहित तथा निरपराध के बीच की अवस्था है, मनुष्य स्वतः मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस निरपराध अवस्था में ही मनुष्य वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करता है। यद्यपि शारीरिक रूप से बाह्य दृष्टि से वह भौतिक जगत में प्रतीत होता रहता है, निरपराध अवस्था प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित प्रकार से सतर्क रहना होगा। जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय केवल भगवान के राम कृष्ण नामों के कीर्तन तथा श्रवण, ये 16 नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे क्रमबद्ध कीर्तन से ही नहीं होता, अपितु भक्तों की संगति में रहकर भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा और जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्ति योग की लता बढ़ने लगेगी। सुव्यवस्थित रूप से पालन पोषण करने से ये लता इस हद तक बढ़ जाएगी कि ये ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है, तेजो में आकाश या ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़ती हुई आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाएगी, जहां बैकुंठ लोक कहलाने वाले असंख्य आध्यात्मिक ग्रह स्थित हैं। इन सब के ऊपर कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहां ये लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, तब श्रवण तथा वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं वे भक्तों द्वारा व्यवहारिक रूप से आस्वाद्य होते हैं, भले ही वे इस लोक में रह रहे होते हैं। भगवत प्रेम रूपी पक्व फल का आस्वादन वे ही भक्त कर पाते हैं जो निरंतर सिंचन कार्यों में लगे रहते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। लेकिन इस काम में लगे भक्त को सदैव सचेत रहना चाहिए, जिससे वह लता जो इतनी बढ़ी हुई है छिन्न भिन्न ना हो जाए। अतः उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। शुद्ध भक्तों के चरण पर किए गए अपराध की तुलना उस एक सेकंड माता जी, इसको अभी थोड़े बाद में पढ़ते हैं। बहुत लंबा परपट है, कितनी कृपा है प्रभुपाद की। जय श्री प्रभुपाद। इतना लंबा हमको तात्पर्य दिया उन्होंने। खैर इसको अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, इस परपट में काफी पॉइंट्स हैं। पहली बात तो आ रही है हमें विशुद्ध सत्व गुण में आने की, ठीक है। तो जो पहले के इसमें पॉइंट में कवर हुआ है विशुद्ध सत्व गुण, तो हम लोग क्या होता है जनरली, क्योंकि हम लोग कलयुग में पैदा हुए हैं, तो कलयुग में जो जनरल मास है वो रजो और तमोगुण के प्रभाव में ज्यादा होती है। तो आप बोलो कि सतोगुण में, अगर सतोगुण में भी है तो वो भी मिक्सचर होता है, सत और रजस का मिक्सचर होगा वो, ठीक है। तो रजोगुण है तो रज और तमो का मिक्सचर होता है, तमो वाले तो तमो में ही होते हैं, ठीक है। तो मगर सतगुण भी प्योर सतोगुण ही नहीं होता, वो भी क्या रजोगुण का मिक्सचर ही होता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग भी अभी शुरुआत से हम लोग बोले कि हम लोग सीधा ही सतोगुणी है, नहीं है। हम लोग जब भक्ति में आते हैं, अभी वी आर कमिंग टू द स्टेज ऑफ गुडनेस, अभी हम लोग सतोगुणी में आ रहे हैं अभी भक्ति करते हुए, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने रज, जो हमें रज है, पैशन है थोड़ा, या थोड़ी अज्ञानता है, तो अब धीरे धीरे कहाँ आ रही है, हम लोग सतोगुण में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग शुद्धि की ओर बढ़ते हैं, अगर हमें पूर्ण शुद्ध स्टेज, प्रसन्न, वो कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अगर उस स्टेज पे आना है तो वी हैव टू कम अबव ऑल दिस गुणास। तो हमें सतो रजो तमो गुण से ऊपर उठना है। अभी तो भक्ति के बल पे हम लोग सतो गुण में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम और वृद्धि करते हैं तो हमें ये सतो गुण के भी ऊपर आना है, सिर्फ सतो गुण में ही नहीं रहना है। उसको कहते हैं विशुद्ध सत्व गुण। क्या कहते हैं उसको? विशुद्ध सत्व गुण, प्योर गुडनेस, ठीक है। उसको कहते हैं प्योर गुडनेस या विशुद्ध सत्व गुण, जो इन 3 गुणों के प्रभाव है, दिव्य स्थिति जिसको कहते हैं,
जब हम वहां पे आते हैं तब हम लोग पूर्ण तौर पे अध्यात्म में स्थित होते हैं, नहीं तो हम लोगों में तभी गुणों के प्रभाव रहते ही रहते नीचे। ठीक है, एक पॉइंट तो यहाँ पे ये है प्रपात का। दूसरा यहाँ पे प्रपात बताते हैं, इसमें काफी पॉइंट्स हैं इस परपट में। तो हमें वसुदेव सत्व तक पहुंचना होता है, जिसको कहते हैं विशुद्ध सत्व गुण। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला कि अब हम लोग स्पेशली अगर देखा जाए तो कई लोग योगा अभ्यास इस युग में करते हैं, मगर वो इतने लाभदायक नहीं होते क्योंकि वो शारीरिक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो असली योग पद्धति क्या है? भक्ति योग पद्धति। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें एक यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे प्रपात बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को घर से दूर रहकर ब्रह्मचार्य आश्रम में गुरु के संरक्षण में दिव्य कला में प्रशिक्षित किया जाता था, किंतु आधुनिक मनुष्य इसे ठीक से समझ पाने में अक्षम है। तो पहले लोग गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे, ट्रेनिंग लेते थे, तो इस तरीके से उनको ज्ञान अर्जित होता था, मगर आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, गुरुकुल तो भूल जाओ, इधर तो बहुत ही सिस्टम खराब है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? एक गुरु के अधीन रह के, हमको घर में ही रहिए बेशक, मगर एक गाइडेंस में, अगर आप स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर नहीं है तो हमें अपने जो मेंटर्स हैं या गाइड हैं उनके अधीन रह के हमको कार्य करना चाहिए, या उनसे पूछ के करना चाहिए, या उनकी गाइडेंस में हमको करना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने हिसाब से, अभी कल भी हम चर्चा में बता ही रही थी कुछ लोगों को, जैसे भक्ति रसम नेक्टर ऑफ डिवोशन से आपको मैं पढ़ के बता रही थी, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है? टू टेक शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। दूसरा, टू गेट इनिशिएटेड फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर। तीसरा, ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। फोर्थ, उनसे पूछना, इंक्वायरी करना। फोर्थ होता है टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द आचार्यस अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। फिफ्थ, हाउ टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियस, दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर। ये 5 अंग है पहले भक्ति के, मैं हिंदी में बता दूं। पहला, गुरु की शरण लेना। दूसरा, उनसे दीक्षा ग्रहण करना और सीखना किस प्रकार भक्ति या भक्ति में हमें सेवा करनी चाहिए। तीसरा, गुरु की आज्ञा का पालन करना पूर्ण श्रद्धा और भक्तिमय में हो, भक्ति से। चौथा, कि हमारे जो पिछले आचार्य हैं उनके पद चिन्हों को फॉलो करना गुरु की गाइडेंस में। पांचवा, हमें भक्ति में कैसे एडवांस करना है, उनकी गाइडेंस में पूछ के। तो यहाँ पे पांचों जगह में क्या चीज आ रही है? पहले तो आप शेल्टर लो, इन दीक्षा लीजिए। दूसरा, उनकी गाइडेंस में हमको सीखना है कि करना कैसे। अब छोटा बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता होता कि क्या करना होता है। तो जैसे एक छोटा बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, उसको नहीं पता है, तो अपनी मम्मा की गाइडेंस में कुछ भी करेगा वो। हाँ, तो उनको पूछेगा कि अच्छा ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए। He doesn't do anything without asking the mother. कुछ भी उनको पूछे बिना नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी अपने हिसाब से करेगा तो क्या होगा? चाहे वो आग में हाथ जला लेगा या चाकू से हाथ काट लेगा, तो कुछ गड़बड़ तो होगी। तो अगर आपको स्मूथली चलना है भक्ति के पथ पे, तो हमें अंडर गाइडेंस में सीख के कार्य करना होता है। अगर अभी गुरु नहीं है तो आपके गाइड्स हैं, तो उनके अंडर रह के हमको करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते, अपने मनमाने ढंग से भक्ति करेंगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगे और कई अपराध हम लोग करते हैं। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना होगा। हमें कोई भी चीजें हमको पूछना चाहिए, स्पेशली जो भक्ति से रिलेटेड चीजें हैं। पर्सनल चीजें हम ना बोले, इट्स डिफरेंट मैटर, बट स्पेशली जो चीजें हमारी भक्ति के लिए जरूरी हैं या अध्यात्म वृद्धि है, वो हमको पूछना चाहिए। ठीक है, बिना पूछे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप अपराध करते हैं। एटलीस्ट किसी अथॉरिटी से तो पूछिए, ऐसे कैसे चल रहे हो, कौन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कृष्णा डोंट एक्सेप्ट द सर्विस डायरेक्टली, he accept the service person who is under the devotee। भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, डायरेक्टली बोले आपकी सेवा कर रहा हूँ, वो मेरा भक्ति नहीं है। तो मगर जो मेरे भक्त का भक्त है, उनके अधीन रह के मेरे लिए सेवा कर रहा है, वो मेरा भक्त आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो प्लीज मेक नोट ऑफ इट। ठीक है, दूसरा आता है, तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने तो कितना सुगम हमारे लिए किया। हाँ, भक्ति योग इतना आसान कर रखा है, हरिनाम संकीर्तन। ठीक है, तो ये हमको करने को बोला है। तो ये भक्तों की अहित की कृपा है। देखिए, बोला जाता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमारे हृदय में भक्ति लता ये जो बीज है, इसका रोपण होता है। ठीक है, और इस बीज के रोपण से अब इसको बचाना भी तो है ना, इसकी लता बनानी है हम लोगों को। और ये कैसी लता है? जो इन सारी सताओं को पार करते हुए ऊपर धाम में जाते और वहां पे भगवान के श्री चरण पे
क्या है, उनको लपेट लेती है। देखिए आपने घर में भी बेल लगाई होगी, जब हम बेल लगाते हैं तो ये तो नहीं उसको धरती में ही छोड़ देते हैं, अच्छा लटक ले यहीं पे, नहीं, उसको लटकाते हैं कहीं पे, है ना। उसको एक बेस चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जहां पे लटक के वो फल दे सके। उसी प्रकार से हमारी जो भक्ति लता है, ये जो बीज अब बोया ना गुरु और कृष्ण की कृपा से, अभी अगर गुरु नहीं है तो हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं जिनकी वजह से हम भक्ति कुछ कर पा रहे हैं, तो उनके प्रति अपराध नहीं करना होता, पूछ के करना होता है। और उससे क्या होता है, ये भक्ति की लता जब बढ़ेगी ना आगे, वो तो खैर गुरु की कृपा तो चाहिए, तो जब ऊपर बढ़ती है तो ऊपर जब ये जितनी भी 7 लेयर्स हम पढ़ रहे हैं इनको पार करते हुए वो जो लता है ऊपर की तरफ बढ़ के भगवान के श्री चरण जो है उनको लपेट लेती है। अब लपेट लिया ना, अब स्ट्रॉन्ग बेस बन गया वहां पे, अब लता ने पकड़ लिया, अब वो फल देना शुरू करती है। और वो फल क्या होता है, हम भक्ति में आनंद का अनुभव करते हैं, हम भक्ति में वृद्धि का अनुभव करते हैं, और क्या ब्रह्मभूत स्टेज में हम लोग जाते हैं। तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। वो जो भक्ति लता बीज है उसको बचाना, और सबसे बड़ी चीज होती है वैष्णव अपराध से बचना। अगर आप वैष्णव अपराध कर रहे हो ना, भक्ति का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बीज ही निकल जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, आगे जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, तो भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट कराकर करते हैं। तो यदि आप लोग, कई लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं हमारे गुरु कौन है, तो देखिए बी सिंसियर, कृष्णा रिवील्स योर स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में भगवान स्थित हैं। तो जो व्यक्ति सिंसियर है, वो भक्ति में बढ़ना चाहता है, शरणागति करना चाहता है, तो कृष्ण खुद उसको उनके गुरु रिवील करते हैं। भाई बोला ना यहाँ पे कि भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु से उसकी भेंट कराकर करते हैं। निष्ठावान व्यक्ति, श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान है, वन हू इज फेथफुल कैन अंडरस्टैंड। जो निष्ठावान है वही समझ सकता है, वो उसको ही कृपा मिलती है। जो निष्ठावान नहीं है, थोड़ा इधर भी जाना है उधर भी जाना है, सिर्फ घूमने फिरने के लिए आया भक्ति में, उसका नहीं होता कुछ भी। तो ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य की भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है और इस तरीके से आगे वो बढ़ता है। तो पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा उसे सींचकर पल्लवित करते हैं। तो ये जो बीज है, इसको पानी क्या है, श्रवण तथा कीर्तन, पवित्र नाम का जप करना, उसमें ये पानी डालना हरि कथा का, उससे क्या ये बीज अंकुरित होता है, लता के रूप में बढ़ता है आगे। तो अपराध रहित होकर भगवान के पवित्र नाम के श्रवण या कीर्तन का ये सरल विधि धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देगी। पवित्र नाम के श्रवण कीर्तन, नाम तो पवित्र है मगर हमें शुद्धता से उच्चारण भी करना है, विदाउट कमिटिंग एनी ऑफेंसेस। तो भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ऑफेंसफुल चैंटिंग, हम लोग जो पहले जप करते हैं वो पूरे अपराध युक्त होती है। दूसरी स्टेज होती है जहां से हमारे थोड़े अपराध कम होना शुरू होते हैं, और तीसरी स्टेज होती है ऑफेंसलेस चैंटिंग। जब हम ऑफेंसलेस चैंटिंग में आते हैं, जहां कोई नाम अपराध नहीं होता, तब हमारी भक्ति में वृद्धि ऐसे होती है जैसे रॉकेट जाता है ना, वैसे में। नहीं तो कैसे जा रही होती, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी भी थोड़ी तेज चलती उससे भी कम अवस्था होती है। तो निरपराध अवस्था में ही मनुष्य वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो ऑफेंसलेस चैंटिंग में ही हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है, और फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम आता है। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या करना है, हमें अपराध युक्त नाम जप करने हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या बताया है, जब हम श्रवण या कीर्तन की बात करते हैं तो केवल यही नहीं है कि 16 नामों का जप करना है, हरे कृष्ण, नो, इट मीन्स भक्तों के संग में भगवत गीता को पढ़ना और सुनना, श्रवण कीर्तन करना। यदि आप अकेले पढ़ रहे हो इतना नहीं समझ में आता, तो हमें भक्तों को ढूंढना चाहिए, उनसे जाके सीखना चाहिए। हमें पढ़ाइए भागवतम में क्या लिखा है, बताइए भगवत गीता में क्या है, वो उत्सुकता होनी चाहिए। और यदि हम खुद भी पढ़ते हैं तो हमारे कई प्रश्न होते हैं, वो उनसे जाके हमको पूछना चाहिए कि ये इसका क्या अर्थ है, इसको इसका क्या मतलब है। अभी जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे अर्जुन ने सीधा सीधा सवाल पूछा था कि एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कैसे बैठता है। तो हम लोग अगर जनरल सेंस में देखें, हम ये समझ सकते हैं अच्छा कैसे बैठता होगा, ऐसे, अच्छा थोड़ा ऐसा टेढ़ा करके बैठता है, ऐसे सीधा बैठता है, हमारे हिसाब से यही पोस्चर चल रहे होंगे। मगर उसका अर्थ क्या है कि वो स्थिर कैसे है, इतनी सारी माया तब भी स्थिर कैसे है, उसका अर्थ ये कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण कैसे रखता है। वही भक्ति के संग में पता चलेगा ना। नहीं पता हो तो हम अच्छा कैसे बैठता है, यही सवाल पूछा है, क्या सवाल पूछा नॉर्मल क्वेश्चन फॉर अस, बट इट हैज अ डीप मीनिंग and it can be revealed only in the association of devotees, जब भक्ति के संग में पढ़ते हैं। So this is very much required। सिर्फ नाम जपन ही नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, भगवत गीता भागवत श्रवण सुनना, पढ़ना, भक्तों के संग में हमें पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा हमको क्लियर होता है। ठीक है,
तो भक्ति योग के प्रारंभ अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा, और जैसे कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्ति योग की लता बढ़ने लगेगी, और बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी, वैकुंठ लोक में जाएगी, और वहां भगवान के श्री चरण कमलों को बांध लेगी। और जहां बांध लेती है, अब उसको बेस मिल गया ना बेल को, तो फिर वो फल देना शुरू करती है। ठीक है, तो जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, तब श्रवण तथा वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है। अब फल मिलना शुरू होता है, पहले में भक्ति हमको मिलना शुरू होती है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि माता जी अब हमको रुचि नहीं आती, हमें लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं जीवन में, तो बेहतर है कि इसको छोड़ दो। हाँ, क्या ही करेंगे, कुछ परिवर्तन तो दिख नहीं रहा इसमें, हाँ कुछ मन ही नहीं लग रहा, रुचि नहीं लग रही। बट क्या आप ये, वो रुचि और मन क्यों नहीं है, वो बेल आपकी सड़ रही है। अगर बेल को अगर ऊंचाई, अगर आप उसको एक बांधते नहीं हो ना किसी रस्सी से, अगर उसको एलिवेट नहीं होती वो बेल, तो धरती पे अगर वो जाएगी तो फल नहीं देगी, उसका फल जो लगेगा वो सड़ जाएगा। आपने देखा होगा घर पे नेचुरल है, हम लोग घिए की, कद्दू की, किसकी बेल लगाते हैं, किसी की भी बेल लगाते हैं। ठीक है, अगर उसको एक बेस नहीं प्रोवाइड किया है तो नीचे ही होगी, तो उसका फल जो तो सड़ जाता है, वो टिकता नहीं है। हाँ, अगर वो एक एलिवेटेड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो फल देना शुरू कर देती है कि नहीं होता है तो नहीं देती है। तो इसलिए होता है क्योंकि हम उसको ऊपर चढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम लोग उसका सिंचन कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग हरि कथा हरि कीर्तन नहीं दे रहे, साधु संग में भगवत चर्चा नहीं कर रहे, तो कैसे चलेगी? वो सड़ा हुआ फल ही देगी ना। फिर वो सड़ा हुआ फल क्या होता है? रुचि ना होना, विरक्ति होना, सॉरी मतलब ध्यान ना लगना, और मन करना छोड़ दो, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कैसे होगा? आप कर ही नहीं रहे हो प्रोसेस को, तो ध्यान तो देना चाहिए। आप कई अपराध कर रहे हो, उससे आगे कौन सा नाम शुद्ध होता है? हमारा शुद्ध नाम जपन हमारा होता ही नहीं है, और भक्तों का संगम फिर लेते ही नहीं। तो जैसे यहाँ पे बताया कि हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमथ हाथी से की जा सकती है। प्लीज इसको ध्यान नोट करके रखिए। मैंने आपको कितनी बार बोला, भक्ति केवल सिर्फ सुनने मात्र, हाँ सुन लिया हो गया, अरे आज भागवत सुन लिया हमने, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे भाई, ध्यान से उसको इंप्लीमेंट करना भी होता है। जब तक आपके एक्शंस में नहीं दिख रहा है, देयर इज नो रिजल्ट, उसका फल नहीं मिलेगा आपको। तो रिजल्ट में आने के लिए ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक है। द पर्सन हु इज अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड इम्प्लीमेंटर ऑल्सो, मगर उसके लिए श्रवण ध्यान पूर्वक सुनना और उस पॉइंट को बिठाना मन में बहुत आवश्यक है। हाँ, तो इसको प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मेरे लिए भी है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। ठीक है, क्या लिखा है? शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस हाथी से की जा सकती है, जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे विनष्ट कर देता है। कोई पागल हाथी होगा ना, तो किसी किसी गार्डन में जाएगा तो सब उथल पुथल मचा देगा वो। तो वैसा ही हाल होता है, अगर हम भक्त के चरण कमलों पे अपराध कर दे तो हमारी भक्ति में उथल मुथल बन जाती है, समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है, अरे नीचे ऊपर क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा, सारे पेड़ जो भक्ति के बीज है इधर उधर गिर जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध ना करने के लिए अपने को सावधान रखे। बी वेरी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद द डिवोटीज। भक्तों के साथ में स्पेशली जो हमारी डीलिंग्स होती है उनके लिए बहुत सावधान रहिए कि कभी भी कुछ ऐसी परिस्थिति मत लाइए जिसमें हम अपराध कर जाएं। हमेशा ऐसा व्यवधान रखें कि उनके प्रति हम लोग एक अच्छा डीलिंग रहे। मन में भी विचार नहीं आना चाहिए कि यार ये भक्त क्या है, हाँ ये कैसे भक्त है, इनको पता नहीं है। मन में भी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। मेरे गुरु महाराज कहते हैं यदि हमें किसी भक्त के प्रति द्वेष भी हो, इनवियस भी, अगर हम लोग किसी भक्त के प्रति ऐसे कुछ हेटेड वाली फीलिंग भी हो, तो उस भक्त के पास जाओ, उसकी सेवा करो उसके अनुसार और उसको प्रसन्न करो, उससे आपका वो जो द्वेष है वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर एक भक्ति के प्रति भी द्वेष रहेगा, चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है, भक्ति नहीं बढ़ेगी। 64 अंगों में आपको मैं बताती हूँ, भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेट मी टेल यू। खैर हम लोग ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे लिखा है, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध ना करने के लिए अपने को सावधान रखे, जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाढ़ बांध कर करता है। तो हम भी फेंसिंग करते हैं ना, अपना गार्डन लगाते हैं, बाहर एक फेंसिंग देंगे ताकि जंगली जानवर ना घुस जाए। तो उसी प्रकार से हमें भी भक्ति लता बीज के अराउंड फेंसिंग लगानी। और वो फेंसिंग कैसे है? भक्तों के साथ में अच्छे संबंध से। अब अच्छे संबंध है ना, वैष्णव के साथ में अच्छे संबंध है तो अच्छी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग है।
अब कुछ घुस ही नहीं सकता, उस बीज को निकाल नहीं सकता कुछ भी। तो ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खरपतवार भी उग आए, अतः जब तक ऐसे खरपतवार को समूल नष्ट ना कर दिया जाए तब तक मुख्य लता या भक्ति योग की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। अब हम लोग खेती करते हैं तो कुछ वीड्स भी उग जाती है, अनवांछित जो पेड़ होते हैं, तो उनको सिर्फ ऊपर से नहीं काटना होता, जड़ से निकाल देना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे जो ये अनर्थ होते हैं, काम क्रोध मोह, तो उनको ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ से निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो वास्तव में ये खरपतवार भौतिक भोग आत्मा को भ्रम में पृथक अस्तित्व के बिना लीन करना तथा धर्म अर्थ काम व मोक्ष के क्षेत्र में अन्य अनेक सांसारिक इच्छाएं हैं, हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं। ठीक है, तो इनको निकाल देना जड़ से। अन्य खरपतवार भी हैं, यथा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन, वृथा की व्यवस्थाएं, पशु हत्या तथा भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा। ये सोचना अब तो मान सम्मान मिलेगा, भौतिक लाभ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है हम लोगों को। ये भी खरपतवार, वही वीड्स हैं जो आपकी भक्ति को रोकेंगे। यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाए, सावधान रहे, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ, तो सावधानी अगर ना बरते हैं तो सिंचाई से केवल खरपतवार की वृद्धि होगी, स्वस्थ लगा ठिगनी रह जाएगी, जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएगा। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अनर्थों की ही वृद्धि होगी, मगर जो भक्ति लता बीज है वो बेचारा ग्रो नहीं कर पाएगा। हाँ, अतः भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वह ठिगनी नहीं रहेगी, छोटी सी नहीं रहेगी बल्कि बढ़ेगी। तो ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है और वह अपने इसी जीवन में भगवान कृष्ण के साथ रह सकता है तथा पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकता है। जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है भगवान की सतता संगति में जीवन का सुख निरंतर भोगना, और जिसने इसका स्वाद चख लिया है वह किसी और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता। तो जिसको एक हायर टेस्ट मिल चुका है वो लोअर टेस्ट की ओर जाता ही नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है लोअर टेस्ट से। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी 64 अंग में एक पॉइंट आता है, वन सेकेंड, लास्ट पॉइंट, सॉरी, भक्तों के प्रति अपराध कर दें तो उससे कितना ज्यादा हमारा विनाश ही हो जाता है। ठीक है, तो वो हम लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोग्रेस इन भक्ति, नॉट टू कमिट एनी वैष्णव अपराध, स्पेशली वैष्णव के प्रति अपराध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मिल गया मेरे को, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, anyone who criticize my devotee he might be chanting the holy name, the same name will destroy him। क्या बोला है यहाँ पे अभी मैं कैसे बताऊं आपको, डिवोटीज को हमको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हाँ जी, तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ पे या कुछ आप बोलना चाहें या कहना चाहें तो आप लोग बोल सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन और कमेंट्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट के स्पेशली पॉइंट्स पढ़े ना हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर उनको आप चाहे नोट करके रखो, चाहे ध्यान करके रखो, जैसे भी रखो, बट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, यस, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे या कोई कुछ कहना चाहे? हरे कृष्णा। Any questions or comments? माता जी, हरे कृष्ण प्रिया माता जी। मतलब ये जो आपने पॉइंट बोला ना, इसी से मुझे भी याद आया, शायद से मैंने पहले ग्रुप में भी शेयर किया था ना। यस, मैंने ये पहले भी बहुत बार शेयर इसी किया। में से ही था ये भी। हाँ, तो ये क्या मैंने भी सुना था ना कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अगर कोई मतलब भक्त की निंदा करेगा और मतलब वैष्णव अपराध कर रहा है अगर कोई भक्त ना, कोई भी devotee, तो उसको अगले जन्म में सुअर बनवाऊंगा और उसे मल खिलवाऊंगा। मतलब इतनी हैवी स्टेटमेंट बोली थी चैतन्य महाप्रभु। तो जब मैंने वो सुनी तो मुझे इतना वो हुआ था कि मतलब चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे पतित पावन है, दया, मतलब इतना ज्यादा मर्सी, इतने वो अवतार है, बट फिर भी वो भी इतना गुस्से से बोल रहे थे कि उसको मैं सुअर बनवाऊंगा और मल। मतलब कितना हैवी था ये कि कितना, इससे पता चलता है कि कितनी ग्रेविटी है वैष्णव अपराध की। हैवी तो है, मगर इम्प्लीमेंटेशन आपका कितना है माता जी? इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है, बट ऐसे मतलब याद मतलब कोशिश रहती है कि, क्योंकि ये स्टेटमेंट बार बार याद आता है जब भी ऐसा होता है, तो वो
कहीं ना कहीं माइंड में रहता ही है। तब यदि याद आता है तो आप अपनी डीलिंग्स में खुद हमको देखना चाहिए। देखिए चीज आती है श्रवण, स्मरण होना, और अपने एक्शंस में जब तक नहीं है तो वो हैवी 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 इतना फर्क नहीं पड़ता। वी हैव टू पुट इट इन आवर एक्शंस। जब तक एक्शन में नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। अंडरस्टूड माता जी? यस माता जी। तो ट्राई टू पुट इट इन एक्शन। अपराध को करना नहीं, अपराध ना करना कैसे, बट हाउ टू हैव अ नाइस डीलिंग विद द वैष्णवस, स्पेशली दोज हु डज अ लॉट फॉर अस, जो स्पेशली हम लोगों का केयर करते हैं, हमारे लिए करते हैं, तो उनके प्रति हम लोग को कभी अपराध नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है? Yes, Sorry, माता Mataji, जी। I had to leave now. I have to rush to college. No problem, Minal. Thank you so much for joining. Yes. Anyone else? और किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? किसी और का कोई प्रश्न है? Yes. कोई प्रश्न नहीं है? ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था मगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है। लगता सबको समझ में आ गया। यस माता जी। माता जी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही, आज के जो लेक्चर है उससे हमें सबको इतना ही सीख लेनी है कि हमने जो भी सुना है, जैसे खाली सुनना ही नहीं है, इसको कोशिश, मतलब एक तो होता है 100% ही गुना ज्यादा हमें हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों से हमें सदा बच के रहना चाहिए। जब भी हम वैष्णव अपराध हो या कोई भी अपराध करने लगेंगे तो ये बात तो हमें सबसे पहले याद आनी चाहिए। तो हो सकता है तभी हमारा जो जप है, सुबह सवेरे उठना है, या जो भी हम थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम वैष्णव अपराधों से बच जाए। जो जो थोड़ी बहुत हमारी भक्ति है वो ये लगातार बहुत अच्छे से आगे ले जाए हम। बस माता जी कोशिश तो यही करनी है हम सबको, खासकर मैं खुद को ही बोलूंगी आज के दिन, ये कोशिश करें कि इन अपराधों से सदा बच के रहना चाहिए। जो थोड़ी बहुत भक्ति है कहीं ये छिन्न हो जाए, भले ही इतनी ही है, थोड़ी है गृहस्थ में, तो ये बहुत अच्छे से आगे जाए। तो इसलिए हम लोगों को प्रीति लक्षणम, तो प्रीति लक्षणम में रूप गोस्वामी बताते हैं कि वैष्णवों के साथ में एक अच्छे संबंध कैसे होते हैं। तो यदि वैसा रहे तो हम लोग वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। तो उसमें 6 प्रकार के लक्षण, प्रीति लक्षण की बात रूप गोस्वामी बताते हैं। कहते हैं ददाति प्रति गृह्णाति गोयम अखति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैवा षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो कौन कौन से हैं, इसका ट्रांसलेशन कौन बताएगा? आस्था बताओ ट्रांसलेशन इसका। One should मतलब sharing a हिंदी में बताओ सबको ना। in the heart. अच्छा, एक दूसरे के अपने हृदय को बांटना, या हृदय को अपने बांटना। कैसे समझाऊं मैं? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। बातों को पहला होता है बातों ऑफरिंग गिफ्ट इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, कि हमें क्या है, उनको उपहार देना चाहिए भक्तों को, उनसे उपहार ग्रहण भी करना चाहिए, नहीं कि लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। दूसरा, वन शुड रिवील वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, उनके ऊपर विश्वास करते हुए अपने हृदय को खोलना, उनसे पूछना कॉन्फिडेंशियली, एंड इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली। इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली मतलब कि प्रश्न पूछना जो हमारी भक्ति के लिए बहुत उपयुक्त हैं, उन चीजों को खोलना, ये इंटीमेट रिलेशन बनता है। तीसरा, प्रसाद खिलाना और खाना मतलब उनके घर जाना, उनको बुलाना। तो इस प्रकार से 6 लक्षण होते हैं जिनसे हमारे लविंग एक्सचेंजेस होते हैं। तो एक जिसमें इंटीमेट रिवीलिंग वंस माइंड भी आता है, ठीक है, अपने हृदय को खोलना और उनसे पूछना। तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो जब ऐसा होता है तो हमारे 6 जब अच्छे संबंध इन 6 तरीकों से हम रखते हैं तो कुछ भी अपराध की बात ही नहीं आती। ठीक है, तो जो भी नाम जपन करता है उसके प्रति कभी हमारे हृदय में भी बात नहीं आनी चाहिए। अगर मन में भी ऐसी बात आ रही हो ना, तो आप किसी व्यक्ति से चर्चा कीजिए कि इस भक्त के प्रति मेरे मन में ऐसा आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। चाहे वो आपसे छोटा ही हो, बड़ा ही क्यों ना हो, तो वो हमको पूछना, अगर हम खुद उनसे इतना डील ना कर पा रहे हो तो हमें किसी से चर्चा करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि मैं कैसे डील करूं, या क्या मुझे करना चाहिए कि मेरे मन में ऐसे विचार ना आए, क्योंकि वो गलत है, कहीं ना कहीं आपकी भक्ति हैम्पर कर जाती है। तो वैसा करके तो गेट रिड ऑफ ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी का? किसी और को कुछ कहना है? नहीं कहना है?
चलिए, नहीं कहना है तो ये सास था, बोलना है कुछ, बोलो। माता जी क्वेश्चन था कि क्वेश्चन जो ही हम पूछ रही हूँ मैं। मतलब जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे ना बीच में रियल ईगो एंड फॉल्स ईगो, तो हम लोग Yes. कह रहे थे कि फॉल्स ईगो इज द प्रोडक्ट ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। यस, बट एंड रियल ईगो इज लाइक नो सतोगुण में आता है। प्योर बट प्योर प्योर सतोगुणी, शुद्ध सत्वगुण। माता जी तब तो आप सतोगुण बोल रहे थे, फिर जब पढ़ रहे सतोगुणी थे। का नहीं आता, प्योर शुद्ध। अभी सतोगुणी में हम लोग आ रहे हैं ना, तो भक्ति कर रहे हैं, अभी भी हमें बॉडी कॉन्शियसनेस है, हम आत्मा के स्तर पर हैं क्या, बोलो। नहीं है ना, नहीं। तो जब शुद्ध सत्व में होते हैं तब हम ब्रह्मभूत स्टेज में होते हैं, दिव्य स्टेज में। दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रियल ईगो, विशुद्ध सत्वगुण। हाँ, एक्चुअली वही मैंने सुना ना कि मतलब रियल ईगो भी सतोगुण पे है, तो मतलब थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ कि ये कैसे हुआ, जो नहीं, तो शुद्ध सत्वगुण। भी सत्व होना चाहिए ना, ऐसे करके। ओके और माता। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे। तो सिर्फ बातें नहीं करनी है, सिर्फ बोलना ही नहीं है, हमको करके दिखाना होता है। एक्शंस आर मोर लाउडर देन द वर्ड्स। जो हमारे एक्शंस होते हैं वो शब्दों से ज्यादा लाउडर होते हैं, ठीक है। तो एक्शन हमको करके दिखाना चाहिए। किन्नी माता जी ने मुझे बोला था, सामने ही बैठे हैं, इन्होंने बोला था एक्शंस, अपने एक्शंस में करके दिखाओ माता जी। So I'm trying, show in your actions that you care. खैर, so actions are more louder than the words. तो हमें अपने actions में करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें मेरे पे भी इम्प्लीमेंट होती हैं, केवल आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए भी, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पे विराम लेंगे। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, और आप सबसे प्रार्थना है तो मेरे लिए भी प्रे कीजिए, मैं अच्छे से भक्ति कर सकूं और बिना अपराध किए आप लोगों का अच्छे से सेवा कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सबको शाम को मिलेंगे हम लोग भगवत गीता क्लास में। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण।